कि क्या होता है। अभी उनका जो भी उद्देश्य था वो तो मालूम नहीं, लेकिन था अच्छा। जो भी है उनको हमने कुछ बातें बताई, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, सभी के लिए। हमने बोला कि हमें पेंशन क्यों मिलनी चाहिए। घर के हमारे जो संस्कृति है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव, ये बचाना हमारा ही काम है। और अगर आप घर के एक कुटुंब के, एक परिवार के बूढ़े आदमी को फाइनेंशियली एम्पावर करो तो घर में उसकी इज्जत होगी और उसका स्वाभिमान बचा रहेगा। वो क्या इतना तो खा नहीं सकता उसका, लेकिन किसी बेटी आई तो उसको कुछ पैसा देगा, नाता पोती आई तो पैसा देगा, पहले पीढ़ी का तीसरे पीढ़ी से संबंध बना रहेगा। और संस्कृति का वहन पहले पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी के संबंध में ही होता है। ये गॉस्पेल ट्रूथ है, ये सच है कि पहली पीढ़ी का और तीसरी पीढ़ी का संपर्क बना रहना चाहिए। और वो तब होता है जब वो दादा या जो भी नाना है वो फाइनेंशियली एम्पावर होगा। क्योंकि कोई बच्चा मेरे पास आएगा, उसको मालूम है मैं दादा के पास गया तो दादा मेरे को 200 चॉकलेट दे देते हैं, 200 रुपये दे देते हैं, तभी आएगा वो ज्ञान की बात करने के लिए नहीं आएगा। अब क्या है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम बुला के बोलते हैं सुन मेरी ज्ञान की बात। वो बोलते भैया ज्ञान सुन के मैं पका हूँ स्कूल में, तुम किसी और को बताना। तो ये पैसे का इम्पोर्टेंस जो है वो बुज़ुर्गों के हाथ में आप थोड़ी ताकत दे दो, फाइनेंशियल उनको एम्पावर करो। उनको ज्ञान मत दिलाओ कि बिना पैसे की भी जिया जा सकता है, तुम जियो, लेकिन उनको दो, उनका पैसा है। ये पहली बात। दूसरी बात हमने कही, आपका बीजेपी पार्टी का आदरणीय मोदी जी का जो सपना अंत्योदय का है, ये पंक्ति के आखिरी बैठने वाले लोग हैं, क्योंकि इनके पास आरोग्य भी नहीं, पैसा भी नहीं, बीमारियां हैं। अब इनको आप नहीं गिनोगे तो गिनोगे किसको? ये आपके अंत्योदय का सपना पूरा करने का सबसे बड़ा जरिया है। ये हमने उनको बोला, जो उनके प्रिंसिपल में बैठता है वो बोला। हमने बोला कि ये जो लोग हैं ये आपकी धरोहर। उनको बात समझ में आई, उन्होंने सारी चीज़ें नोट की और उन्होंने ये कहा कि मैं आपका काम करूँगा। और उसके बाद उन्होंने बहुत अपनी भी बातें बताई, हमारे साथ अच्छी घुल-मिल की बात की और CPF से भी बोल रहे, सभी लोग इम्प्रेस थे बेसिकली। हमारे आदरणीय नरगुण सर वहाँ पे थे, मैं था, वीरेंद्र सिंह जी थे, पाटिल जी थे, राजीव भटनागर जी थे, जो साउथ नॉर्थ वेस्ट ईस्ट सब मिलाया था हमने वहाँ। तो ये हुई बात। तो उसमें अभी हमारा काम होने वाला है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन हमारा संगठन के तौर पे ये पॉलिसी है कि मैन में तलवार है, लेकिन उसका जो हैंडल है, मूठ है, वो हमारे हाथ में है। बराबर है, वो पूरी तरह से अंदर नहीं गई अभी, आज ही खोल के रखे ऐसे करते थे ना। हाँ, अगर काम पूरा होता है तो उसको पूरी तरह से मैन कर देंगे, नहीं होता है तो इसको ऐसे करेंगे। बराबर है। हमारी लॉयल्टी केवल पेंशनरों से, और अगर हमारा काम करने का भी इरादा है, सबके लिए, राष्ट्र के लिए करेंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं कि भाई बोल दिया हमने मैन कर दी तलवार, ना, पकड़ के रखिए, जरूरत पड़ी तो खींचेंगे, क्यों चुप्पा जी? बराबर है। हाँ, काम नहीं हुआ तो खोलेंगे, और नहीं तो अभी मैन कर देंगे, दर्शन कर लेंगे। तो ये हमारी पॉलिसी रहेगी, इसके आगे का हमारा। और दूसरा, अभी मुझे बहुत मेरा भाग्य है कि आपके राज्य अधिवेशन में मैं यहाँ पे आया और मुझे आपसे बात करने का मौका मिला। आप सब लीडर्स हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स हैं। बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में सब पेंशनरों की संख्या बहुत बड़ी है, वहाँ तक उनको आपको पहुँचना भी है, उनको जागरूक करना है। और मैं एक बात बता दूँ आपको, दिस इज़ द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन बाय गॉड टू अस एट दिस एज। ये उम्र में कोई नेता नहीं बनाता आपको,
बनाता है क्या? नहीं बनाता। अरे घर के नहीं सुनते अपनी बात। बीवी तो पहले से नहीं सुनती थी, बच्चे भी नहीं सुनते। अभी आपको ये इतना मौका मिला है कि आप एक पूरे डिस्ट्रिक्ट का नेतृत्व कर रहे हैं, और वो भी एक कंपैशनेट कारण के लिए। कोई पॉलिटिकल कारण नहीं है, कंपैशनेट कारण है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट के कितने पेंशनर हैं, वो मेरे पास नहीं आ सकता, वो बीमार है, पैसा नहीं है, उसको मालूम भी नहीं है, कोई बकरी चला रहा है, आप उसके पास जाओ। मंदिर में हम भगवान के पास जाते हैं, वो भगवान थोड़ी आता हमारे घर, तो हमारा भगवान वो है, तो उसके पास जाओ। अब मैं आपके पास आया, आप भी किसी और के पास जाओ। मेरे भगवान आप हैं, आपके भगवान कोई और होंगे। बराबर है कि झूठ है?